अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। आज हम लोग मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट कोर्स कोड 8613 B8 1.5 2.5 एंड 4 ईयर का क्वेश्चन नंबर 13 जो कि हमारा फाइनल क्वेश्चन है वो सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखें क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। लिस्ट द वर्क्स यू साइटेड इन योर प्रोजेक्ट, फॉलो द एपीए मैनुअल 6th एडिशन। 5 मार्क का आपका ये क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों ने रेफरेंसेस देने हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेट आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, यानी कि आपके पास इसकी ये जो मैनुअल है यानी 6th एडिशन जो है ये वेबसाइट पे मौजूद है। आप गूगल से जो है वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो कुछ इस तरह की बुक की फॉर्म में होगा। ये देखिए पीडीएफ एपीए रेफरेंसिंग 6th एडिशन। ठीक है, ये एपीए स्टैंड फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ तरह के जो है वो आपके रेफरेंसेस दिए जाते हैं। उसमें आपको यहाँ पे बुक्स के रेफरेंसेस मिलेंगे, ऑडियो विजुअल होंगे, ऑनलाइन रिसोर्सेज जितने भी हैं। इसके अलावा आपके जो आर्टिकल्स हैं, थीसिस हैं, इसके अलावा आपके जो पब्लिकेशंस हैं, तमाम के तमाम जितने भी हैं किस तरह से रेफरेंसेस दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू एपीए 6th एडिशन, ये आप लोगों को यहाँ पे जो है वो बताया जाएगा। आज हम लोग इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए ऑनलाइन बुक्स एंड रिसोर्सेज हैं। तो ये यहाँ पे सारे के सारे जो है वो ऑनलाइन बुक्स और उसके रिसोर्सेज जो है वो दिए हुए हैं कि आप लोगों ने उसको साइट किस तरह से करना है, ये देखिए। और इसके बाद रेफरेंसेस जो है वो किस तरह से देने हैं। अगर एक ऑथर है तो उसका रेफरेंस किस तरह से होगा, मोर देन वन है या मोर देन टू है तो उनके रेफरेंसेस जो हैं वो किस तरह से दिए जाएंगे। ये तमाम का तमाम आपका जो है वो इस 6th एडिशन के अंदर जो है ये तमाम चीज़ें जो है वो मौजूद है। आप ये बुक जो है ये इंटरनेट से गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ से जो है वो हेल्प ले सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसको और डिस्कस करते हैं, तो आप लोग थोड़ा आगे चलें। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ डाउनलोड किया था एक थीसिस, द इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन स्ट्रेटजीज ऑन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ यंग इंग्लिश लर्नर। तो इसमें आप लोगों ने इसी तरह से थीसिस जो था वो पहले डाउनलोड किया होगा। उसके बाद यहाँ से जो है वो मुख्तलिफ अपने हिसाब से जो है वो यहाँ से पैराग्राफ्स या लाइंस जो हैं मुख्तलिफ क्रिटिक्स की, मुख्तलिफ राइटर्स की, आप मुख्तलिफ रिसर्चर्स की आपने उठाई होंगी और उसके बाद उसको जो है वो अपने प्रोजेक्ट है उसके अंदर ऐड किया होगा। तो उसके साथ आपको पता है कि रेफरेंसेस मुख्तलिफ तरह के दिए जाते हैं। जो आदमी या जो रिसर्चर जो है कोई भी बात कहता है तो उसके आगे उसका ईयर और उसका जो वर्क यानी टाइम पीरियड उसका नेम जो है वो लिखा जाता है, अंडर ब्रैकेट लिखा जाता है और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो हम लोग रेफरेंसेस जो है वो एट द एंड ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये देखना है कि किस तरह से जो है वो रेफरेंसेस दिए जाते हैं, रेफरेंसेस को किस तरह से ऐड किया जाता है, हम लोग किस तरह से जो है या कितने लोगों को जो है वो यहाँ पे ऐड करते हैं और उनके रेफरेंसेस जो है उनको किस किस तरह से दिया जाना है। बेसिकली आज हम लोग जो है वो सिंपल मेथड देखेंगे क्योंकि आप लोगों का जो है वो प्रोजेक्ट है और आप लोगों का कोई इतना लंबा चौड़ा जो है वो रेफरेंस वर्क नहीं है कि आप लोगों को जो है वो जहाँ पे 300 या 1000 तक जो है वो रेफरेंसेस लिखने हैं और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है, सिंपल मेथड है। आप लोगों ने उसको फॉलो करना है और उसके बाद उसको जो है वो करते जाना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये जो बुक है एपीए, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, ये आप लोगों ने डाउनलोड करनी है और इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो चलेंगे। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएं तो आप लोगों को मैं यहाँ पे जो है वो एक एग्जाम्पल दिखाना चाह रही हूँ। ये देखें हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल मौजूद है रेफरेंसेस की। यहाँ पे सबसे पहले देखें तो लिस्ट द वर्कर्स यू इन योर प्रोजेक्ट, यानी फॉलो द एपीए मैनुअल 6th एडिशन और यहाँ पे जो है आपने लिस्ट लिखनी है रेफरेंसेस की। अब यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि ये देखिए नंबर 1 पे ये रेफरेंस एक ऐड किया गया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है वो राइटर का नेम या रिसर्चर का नेम जो वो लिखा गया है, फिर उसका डेट लिखी गई है कि इस डेट को जो है वो इसने ये बात बोली है। इसके बाद इसकी जो भी बुक है या जो भी थीसिस है या जो भी इसका टॉपिक है उसके हवाले से लिखा गया है। देन इसका जो भी पब्लिकेशन है, इशू कहाँ पे हुई और कौन सा पब्लिशर कौन सा है और पब्लिशर जो है वो कहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा ये बात जो है वो कहाँ पे बोली गई, ये तमाम चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं। लेकिन आपने एक चीज़ देखी कि ये चीज़ जो है ये मेथड ठीक है, सारी चीज़ें जो है वो स्टेप वाइज फॉलो की गई हैं, बट इसके लिखने का जो तरीका है वो रॉन्ग है। यहाँ पे रॉन्ग किस तरह से है कि देखें सबसे पहले अगर आप नंबर 2 पे देखें हमारे पास
तो हमारे पास ये देखें राइटर का नेम मौजूद है, ठीक है। उसके बाद ये देखें एंड, यानी हमारे पास 2 राइटर्स हैं यहाँ पे और उन्होंने ये बात अपनी जो की है वो 2011 में की है। और उसके बाद उन्होंने ये देखें अपना जो है यहाँ पे टॉपिक लिखा है या अपनी बुक का नेम लिखा है, जो भी, इट्स अप टू यू पीपल के आप जो पैराग्राफ उठा रहे हैं वो बुक से है, थीसिस से है, कहाँ से है, आपने वो तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है कि इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या है, ठीक है, कौन से पेज से उठाया गया है, ठीक है, कौन सा जो है वो आर्टिकल नंबर है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ लिखेंगे। आपने एक बात नोट की कि मैंने ये यहाँ पे क्रॉस लगाया, उसकी क्या वजह है, ये वजह मैं आप लोगों को बताती चलूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि जब भी आप राइटर का नेम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखिए एडरसन ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, एडरसन के नीचे यानी एज इट इज़, ये देखें जैसे अफ्रीकन इन्होंने लिखा है, ये नीचे नहीं लिखते कभी भी। आप लोगों ने क्या करना है, एक टैब देनी है यहाँ पे, ठीक है, एक टैब दी और उसके बाद आपने जो है वो नेक्स्ट, यानी इतना आपका एक फासला होना चाहिए ऊपर वाले लाइन का नीचे वाली लाइन से, और उसके बाद यहाँ पे जो भी वर्ड यानी नेक्स्ट आता है, यानी फॉर एग्जांपल आप लोगों ने चूंकि हैंड रिटन लिखना है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले जो है वो राइटर का नेम लिखा, एक या दो राइटर, उसके बाद उसका ईयर लिखा, देन आपने जो है वो थीसिस का नाम यानी थीसिस का नेम आप लिखते हो, आप उस बुक का नेम लिखते हो, जो भी आप लिखते हो वो लिखना जब आप स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सप्लिसिट जो है वो आपकी लाइन के एंड पे आता है और उसके बाद रीडिंग आता है। अब रीडिंग के लिए यहाँ पे स्पेस मौजूद नहीं है, तो रीडिंग जो है वो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी एक टैब ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन पे छोड़ देंगे, एक टैब का गैप देके उसके बाद आपने रीडिंग कम्प्रीहेंशन इंस्ट्रक्शन इन 5th ग्रेड क्लासरूम, इस तरह से आपने जो है वो इसको करना है। ये एक मेथड यानी एक जो है मेन पॉइंट जो कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो लिखते हुए सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि रेफरेंस लिखते हुए वो इस बात का ख्याल नहीं रखते। उसके बाद थर्ड लाइन आप ये जैसे देखें, तो थर्ड लाइन जो है वो सेकंड लाइन के नीचे लिखी हुई है, तो ये मेथड जो है ये करेक्ट है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को जो है वो अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि ये मेथड जो है राइटिंग का वो रॉन्ग है, जबकि ये मेथड जो है वो ठीक है। इसमें क्या मिस्टेक है वो अब मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग जो है वो सबसे पहले ये देखेंगे कि एपीए होता क्या है। एपीए जो है वो हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, उसका यहाँ पे बेनिफिट क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो इसका लेते हैं। एपीए स्टाइल यहाँ पे मैं सेवन्थ एडिशन या सिक्स एडिशन की आप देख लें तो दोनों तकरीबन सेम ही है, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सबसे पहले आप देखें कि एपीए होता क्या है। अब मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि एपीए स्टैंड फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्टाइल्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, इसके अलावा आपकी स्कॉलरली कम्युनिकेशन जो होती है उसका रेफरेंस देना कि वो साइकोलॉजिकल या स्कॉलरली कम्युनिकेशन जो है वो कहाँ से उठाई गई है, कहाँ से ली गई है, किस ऑथर ने उसको बोला है, किस ऑथर का आइडिया है, किस ऑथर ने जो है वो इस बात को एक्सप्लेन किया है। तो इन तमाम चीज़ों का एक रेफरेंस जो है वो हम लोगों को देना पड़ता है। रेफरेंस किसके थ्रू दिया जाता है, उस आदमी से। फॉर एग्जांपल अब देखिए हदीस है तो आप लोग उसके भी डिफरेंट रेफरेंसेस लेते हैं। फॉर एग्जांपल हज़रत अनस जो हैं उनसे रिवायत है, इस तरह से यहाँ पे भी आप लोगों ने जो है वो रेफरेंसेस देने होते हैं। तो बिल्कुल एपीए जो है वो इसी रेफरेंस को सही तरीके से लिखने के बारे में जो है वो हमें बताता है। अब यहाँ पे देखें तो डिसिप्लिन दैट यूज़ एपीए, यानी हम लोग बिजनेस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, हेल्थ साइंसेज में भी यूज़ होता है, साइंसेज में भी यूज़ होता है, सोशल साइंसेज जैसे अब आपकी एजुकेशन है आप लोग उसमें भी यूज़ कर रहे हो। इसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्टाइल होता है, लैंग्वेज होती है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हम लोग उसको फोकस करते हैं, इंटेक्स साइटेशन होती है और रेफरेंसेस होते हैं। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ये फॉर्मेट आ जाती है, उसमें हम लोग जो है वो ज़ाहिर मार्जिन का ख्याल करते हैं, हम लोग इन्वर्टेड कॉमास वगैरह डालते हैं, हम लोग कहाँ से चीज़ें लेते हैं। देखिए जब हमारे पास दो तरह के रिसोर्सेज जो हैं वो यहाँ पे मौजूद है, प्राइमरी रिसोर्सेज और सेकेंडरी रिसोर्सेज। अब हमारे जो हैं वो ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि पहले से हमारे पास मौजूद हैं, यानी हम लोगों ने जो है वो प्रीवियस रिसर्चेस जो है उनको देखना होता है, और जो भी हमारे पास उसकी यानी उसकी इंफॉर्मेशन आती है हम लोगों ने उसको कलेक्ट करना होता है विद रेफरेंस, ठीक है। फिर हम लोगों ने उसके ऊपर जो है वो हम लोगों ने काम करना होता है। अब यहाँ पे जो है वो फॉर्मेट लिखी हुई है, इस फॉर्मेट का जो है वो फ़िलहाल आप लोगों के जो है प्रोजेक्ट उससे कोई ताल्लुक इतना ज़्यादा नहीं है। थोड़ा-सा मैं बता देती हूँ कि देखिए मार्जिन जो है वो आपने 1 का लेना है। मार्जिन लाइन ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने कंप्यूटर पे काम करना होता है,
ठीक है। तो ये पेज जो है वो आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने जो है वो हैंड रिटन इस यहाँ पे काम करना है। हैंड रिटन में इतना ज़्यादा जो है वो यहाँ पे ख्याल नहीं रखा जाता। नेक्स्ट आप देखें तो एपीए सेक्शन जो है, यहाँ पे देखें उसमें हमारा टाइटल पेज आ जाता है, हम लोग अब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसमें लिटरेचर रिव्यू होता है, डिफरेंट मेथोडोलॉजीज यूज़ होती हैं, रिजल्ट्स, फाइंडिंग्स, डिस्कशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक जैसे आपको पता है कि एक पेपर लिखना होता है, तो पेपर में ये तमाम चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। अब देखिए आपका जो है वो टाइटल पेज है, लेकिन आपने एब्स्ट्रैक्ट जो है वो नहीं देना। ठीक है, इसके बाद इंट्रोडक्शन आप लोगों ने दिया, आप लोगों ने ये तमाम चीज़ें जैसे कि ये देखें आप, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है वो की हैं। ठीक है, क्वेश्चंस किस तरह से, यानी जैसे ही आप लोगों से जिस तरह क्वेश्चंस जो हैं वो किए गए हैं, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो किए गए हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन का आपका जो है वो सेकंड क्वेश्चन हो गया, लिटरेचर रिव्यू है आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया, मेथोडोलॉजीज फोर्थ, फाइव, फिफ्थ, फाइंडिंग्स जो है वो आपका 7, 8, 9, और डिस्कशन, ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके 10, 9, 10 क्वेश्चन के अंदर जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो ये तमाम जो स्टेप्स हैं वो आपके क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। इसके अलावा अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 13 वो रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग है। तो अब हम लोगों ने ये देखना है कि एपीए स्टाइल के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों ने रेफरेंसेस किस तरह से देने हैं। ठीक है, अब देखें सबसे पहले जब आप टाइटल पेज लिखेंगे तो उसके अंदर ज़ाहिर है आपका एक हेडिंग होगी, आप उसके हवाले से देखें अब आपने यहाँ पे जो है वो बोल्ड कितना करना है, इटैलिक कितना होना चाहिए, इसके अलावा ऑथर्स का नेम किस तरह से लिखना है, आपने अपना जो है वो डिपार्टमेंट का नेम किस तरह से लिखना है। तो आपने भी इसी तरह से एक टाइटल पेज जो है वो तैयार करना है जब आपने अपना प्रोजेक्ट जो है उसको सबमिट करवाना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखें तो देखिए हेडिंग की फॉर्मेट्स डिफरेंट दी हुई हैं कि बोल्ड कितना करना होता है, उसमें हम लोगों ने जो है वो लेफ्ट इंडेंट कितना होना चाहिए, राइट इंडेंट कितना होना चाहिए, लेकिन आप लोगों का यहाँ पे जो है वो इस चीज़ का इसके साथ कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है लिंक। क्यों? क्योंकि ये उन लोगों के लिए लिंक है जिन्होंने कंप्यूटर पे काम करना होता है। आप लोगों ने चूँकि हैंड रिटन देना है तो आप लोग सिर्फ ये फर्स्ट पेज जो है इसको थोड़ा सा फॉलो करेंगे, और फर्स्ट पेज जो है वो आपने इस तरह से, आप नीचे जो है वो ओपन यूनिवर्सिटी का लोगो भी लगा सकते हैं, आपने एक प्रॉपर तरीके से जो है वो अपना काम करके जो है वो वहाँ पे देना है। ठीक है, लोगो का मतलब ये नहीं है, आप खुद से ड्राइंग भी कर सकते हैं, अगर आप आपकी ड्राइंग अच्छी है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप छोटा सा प्रिंट निकाल के उसके ऊपर लगा सकते हैं, या आप जो है वो एडिटिंग कर सकते हैं बाद में, क्योंकि आप लोगों ने जो है वो पीडीएफ बनानी है तो आप मोबाइल से जो है वो एडिटिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद आप देखें तो यहाँ पे जो है वो हमारा डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट गाइडलाइंस और ये तमाम चीज़ें दी हुई हैं। अब यहाँ पे जो है वो हम लोग साइटेशन के हवाले से बात करेंगे जो कि हमारा है, कि देखिए हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो यहाँ पे, अगर आपको मैं एक थीसिस की एग्जांपल दूँ, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल दी, यहाँ पे आप देखें कि हम लोग जो है वो लिटरेचर रिव्यू की साइड पे जाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए जैसे कि ये यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए जिमरमैन 1990। अब देखिए यहाँ पे भी ये चीज़ है, जिमरमैन 1990। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने ये पैराग्राफ जो है ये लिया है, ठीक है, और इसको जो है वो मैंने अपने क्वेश्चन नंबर 3 में कॉपी पेस्ट किया है। अब मैंने रेफरेंस देना है तो मैं क्या करूँगी, ये देखें जिमर, इसके बिल्कुल एंड पे अगर आप देखें, ये यहाँ पे बिल्कुल हम लोग इसके एंड पे जाते हैं तो यहाँ पे रेफरेंसेस दिए हुए हैं, ये देखें। अब हम लोगों ने क्या करना है, सिमरमैन जो है हम लोगों ने उसको देखना है कि कहाँ है। हाँ जी, ये देखें, ये हमारे पास जो है वो इसका आ गया। अब हम लोगों के पास चूंकि इतना टाइम नहीं है कि हम लोग जो है वो वहाँ से एपीए 6 के अकॉर्डिंग देखें और उसके बाद हम लोग जो है वो उसको स्टेप बाय स्टेप करें। तो हम लोगों ने चूंकि इस थीसिस से लिया हुआ है तो हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी वर्ड फाइल है, उसके ऊपर हम लोग पेस्ट कर देंगे यूँ। अब देखिए वर्ड फाइल में कुछ इस तरह से फाइल आएगी। ठीक है, ये देखें जैसे ये, तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको एक टैब जो है उसके हिसाब से हम लोगों ने इसको दे लेना है, और इसके बाद हमारा जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखें हम लोगों ने एक टैब जो है उसका यहाँ पे इस तरह से दे लिया। अब ये देखें जिमरमैन जो है ये आ गया। अब फॉर एग्जांपल जिमरमैन तो हो गया, अब हम लोग वापस जाते हैं
तो हम लोगों ने जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ से हम लोग उठाएंगे, या पहले मैं आप लोगों को ऊपर से थोड़ा सा एग्जांपल दे लूँ, फिर आप लोगों को मेरे ख्याल में ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा। एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती चलूँ कि आप लोगों ने जो है वो अल्फ़ाबेटिकली जो है वो फॉलो करना है कि ए का जो है वो रेफरेंस वो आपने पहले देना है, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का। इस तरह से जो भी आपके रेफरेंसेस आएंगे वो आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट आप लोगों ने देने हैं, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाते हैं यहाँ पे, अगर हमें कोई और रेफरेंस मिलता है तो हम लोग वो देखते हैं और उसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि हम लोगों ने जो है वो मोस्टली यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू के अंदर से जो है वो लिया हुआ है, और आप लोगों ने भी ये देखें, जैसे ये देखें, ये है पिंट्रिक और डी ग्रूट, ये देखें, ये हम लोगों ने इस चीज़ इसको लिखा है, ठीक है। और उसके बाद है वैंग एंड पेप 2004। अब आप लोगों ने ये तीनों रेफरेंसेस दिए हैं, यानी ये नंबर 1, ये देखें नंबर 2 और नंबर 3। यानी ये एक बात जो है, फॉर एग्जांपल ये देखें सेल्फ रेगुलेशन के हवाले से ये बात जो है ये इन तीन लोगों ने बोली है कि सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग हैज बीन लिंक्ड टू हाई एकेडमिक अचीवमेंट, अ पॉजिटिव व्यू ऑफ वंस सेल्फ एफिकेसी एंड हाई मोटिवेशन। अब ये तीनों जो है रेफरेंसेस हम लोग उसके अंदर ऐड करेंगे। किस तरह से करेंगे? अब आप सबसे पहले देखें पिंट्रिक, इसको हम लोगों ने फाइंड करना है, बिल्कुल एंड पे जाएंगे यहाँ पे। अब आप लोगों ने पी की साइड पे जाना है, पिंट्रिक, ये देखें, यहाँ पे हम लोग पी की साइड पे गए हैं तो हमें ये पिन ट्रिक मिल गया, हम लोगों ने यहाँ से इसको कॉपी किया, ठीक है। अब आप लोगों ने ये देखना है कि हम लोगों ने जो है वो पिन ट्रिक को कॉपी किया है तो पिन ट्रिक जो है वो जी से पहले आता है, यानी ये जी, ठीक है। तो इससे पहले क्या आएगा? पी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको नीचे करेंगे और इसको इस तरह से लेके आएंगे, यानी पी को पहले लेके आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने इसको भी टैब दे दी, यानी इतना हम लोगों ने दिया। अब ये देखें, ये नीचे, अब ये थर्ड लाइन पे आ रहा है हमारे, तो थर्ड लाइन को हम लोगों ने क्या करना है, क्लासरूम से नीचे लेके आना है। किस तरह से करेंगे? फिर उसी तरह से हम लोग जो है वो टैब दे लेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे 1 2 3 ये स्टार ये इस तरह का कुछ भी नहीं लिखना। बाज लोग जो है वो यूं लिख देते हैं 1। इस तरह से आप लोगों ने किसी भी चीज़ को जो है वो नहीं, किसी भी रेफरेंस को आप लोगों ने नंबर नहीं देने, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप नीचे किसी भी चीज़ को नंबर दोगे तो आपके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पे आप अपनी साइटेशन लिखने की बजाय या उनका नेम या आपने जैसे ईयर लिखा है वो लिखने की बजाय वो नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने क्योंकि इस तरह से नहीं किया हुआ तो आप लोगों ने इस तरह का बिल्कुल फॉलो नहीं करना, ना तो आप लोगों ने यहाँ पे स्टार देना है, ना ही आप लोगों ने जो है वो 1 2 या 3 लिखना है। बस आप लोगों ने इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो लिख देना है। अब देखिए एक रेफ़रेंस हम लोगों ने दे लिया, अब हमारा जो सेकंड रेफ़रेंस है वो हम लोगों ने देखना है। देखिए, वो था स्वैंक, स्वैंक ढूँढते हैं हम लोग। ये देखें वैंक हमें मिल गया है, ये देखें डब्ल्यू। अब यहाँ से हम लोग ये सेकंड रेफ़रेंस जो है ये उठाएँगे। अब इसका साथ क्या है, इन्होंने किसी वेबसाइट से लिया हुआ है, तो यहाँ वेब एड्रेस भी हम लोग इसी तरह से उठाएँगे। यहाँ से कॉपी करेंगे और हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अब डब्ल्यू जो है वो ऑफ कोर्स पी के बाद आता है, तो हम लोगों ने यहाँ से लेना है। ये देखिए, यानी जी से पहले हम लोगों ने लिखना है। इस तरह से अब हम लोगों ने इसको भी वैसे ही करना है। ठीक है, ये हम लोगों ने इस तरह से कर लिया। और ये जो वेब एड्रेस है ये आप लोगों ने नीचे देना है। वेब एड्रेस हमेशा आप लोग जो है वो नीचे देंगे, अलग से अलग लाइन पे। जैसा कि ये देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्रॉम लिख के फिर उन्होंने नीचे वाली लाइन पे दिया हुआ है, तो आप भी बिल्कुल वेब एड्रेस जो है वो ऐसे ही देंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो ये देखना है कि पहली लाइन के बाद जो सेकंड लाइन है वो एक टैब दे के देनी है, चाहे आप लोग जो है वो वैसे ही लिख रहे हैं। मीन जैसे आपने हैंड रिटन लिखना है तो हैंड रिटन भी ऐसा ही होना चाहिए, पहली लाइन यहाँ से और सेकंड लाइन थोड़ी सी आगे से आप लोगों ने स्टार्ट करनी है, फिर नीचे वाली जो है वो इक्वल करना है।
उसके बाद अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। अगर एक जगह पे जो है वो 3 लोगों के रेफ़रेंसेस दिए हुए हैं, तो आप लोगों ने भी 3 रेफ़रेंसेस ही देने हैं। लेकिन ख़्याल क्या रखना है? अल्फ़ाबेटिक यानी अल्फ़ाबेट्स का ख़्याल जो है वो आप लोगों ने लाज़मी रखना है। चाहे फिर आप यहाँ पे 100 रेफ़रेंसेस दें, चाहे आप लोगों 400 रेफ़रेंसेस दें, लेकिन वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक जो है वो क्लियर हो गया होगा कि रेफ़रेंसेस जो हैं वो हम लोगों ने किस तरह से करने हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को किस तरह से सॉर्ट आउट करना है। थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।